बल्ले का निशान हासिल करने के लिए पीटीआई की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल आज ही पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया है। पीटीआई का दरखास्त में मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कराने के तरीके पर फैसले का इख्तियार नहीं। पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हाई कोर्ट में मौसम सरमा की छुट्टियां हैं। सिंगल बेंच भी इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि सियासी जमात का हक है कि अपने पार्टी निशान से इलेक्शन लड़े। इस इलेक्शन के बाद सदर और सेनेट का इलेक्शन भी होना है। बाबर आवान ने कहा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत केस दायर करेंगे। हुकूमत ने कल आईजी और डीसी इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया। आज दोनों अफसरों को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा कि वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी करते हुए दोनों को बरकरार रखने की इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने के बारे में आगाह कर दिया गया। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को रिटर्निंग अफसर ने आज तलब कर रखा है। NA 130 के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीटीआई सबसे ज्यादा वावेला कर रही है। पीटीआई के 2000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई का इम्कान। शाह महमूद के वकील जमानती मुचलके लेकर अडियाला जेल पहुंच गए। जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ आज साइफर केस की समाअत होनी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, वकील उमैर न्याजी, राय मोहम्मद अली भी अडियाला जेल पहुंचे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की सतह से नीचे आ गया। DI खान में हुए हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी और इंजन नंबर का पता चला लिया गया। गाड़ी के इंजन पार्ट्स और व्हीकल टेम्परिंग चेक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। CTT दस्तावेज के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफतुल्लाह मरवत 3 मार्च को तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान गया था। दहशतगर्द सिफतुल्लाह के नाम 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की सिम रजिस्टर्ड थी। सिफतुल्लाह का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेजात मौसूल हो गई। दहशतगर्द हमले में 2 खुदकुश हमलावरों समेत कुल 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। इसराइल का रफा शहर के मरकज में घर पर हमला। रफा पनाहगुजीन कैंप पर भी इसराइली बमबारी। खान यूनिस और दीर अल बलाह समेत गजा पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर जारी रहने वाली इसराइली बमबारी से मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। बहरा अरब में जहाज़ पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय बहरिया ने बहरा अरब में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर दिए। इसराइली फ़ौज ने गजा में अपने मजीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 160 हो गई। रिजवाना तशद्दुद केस में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पुलिस तफ्तीश और चालान पर एतराज़ात। ज़राए के मुताबिक एतराज़ है कि रिजवाना को नौकरी दिलवाने वाले शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। मुद्दई और सोमिया आसिम की गुफ्तगू का कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया गया। सोसाइटी में कैमरों का रिकॉर्ड लेने वाले मुलाजिम का बयान क्यों नहीं लिया। रिजवाना की ली गई तस्वीर का मोबाइल समेत फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया। बस अड्डों की CCTV फुटेज देने वाले का बयान क्यों नहीं लिया गया। जज आसिम हफीज का स्टेटस केस में ताहाल क्लियर नहीं, बयान भी नहीं लिया गया।
कराची सुपर हाईवे से इब्तदाई तौर पर तजावुज़ात का खात्मा करा दिया। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को बताया कि तजावुज़ात हटाकर जगह NHA और एक प्राइवेट कंपनी को दे दी ताकि तरक्याती काम हो सके। अदालत की सुपर हाईवे से टोल प्लाजा तक तजावुज़ात के खात्मे का काम जारी रखने की हिदायत। NHA से तरक्याती कामों से मुतालिक लेआउट प्लान तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने रोपोश रहनुमा PTI जमशेद दस्ती की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ पुलिस को थाना सदर में कायम मुकदमे में मतलूब हैं। जमशेद दस्ती ने अपने वकील के हमरा हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना। जमानत के बाद हल्के में जाकर इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा। लाहौर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध। फूलनगर में धुंध के बायस मुल्तान रोड पर 10 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी। सुबह धुंध बरकरार रहने का दौरानिया बढ़ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मॉग की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत से तफसीली मुशावरत की जाएगी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। स्टीव स्मिथ को 26 रन पर आमिर जमाल ने आउट किया।